आज पायल को देखने लड़के वाले आए थे, लेकिन उन लड़के वालों में एक खासियत है कि उन्हें लड़की में कोई अच्छाई नहीं चाहिए, बस उन्हें पकौड़े बनाने आते हो। अरे पायल की माँ, जाओ पायल को बोलो कि लड़के वाले आ गए, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। पायल की माँ अंदर गई तो देखा कि पायल पहले से ही चाय नाश्ता बना रही थी। थोड़ी देर बाद पायल चाय नाश्ता लेकर आई। अरे राहुल बेटा, तुम्हें कुछ पायल से बात करनी हो या कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बाकी हमें तो बिटिया बहुत पसंद है। माँ आप ही पूछो ना, मैं क्या पूछूं? बेटा तुम हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई हो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पकौड़े बनाने आते हैं? जी पकौड़े बनाने में कौन सी बड़ी बात है, आपको पहले ही बताना चाहिए था। अरे तो अभी कौन सी देर हुई है, जाओ जल्दी जाकर हमारे लिए पकौड़े बना कर ले आओ। ठीक है बेटा, जाओ पकौड़े बनाकर लाओ, तब तक आप लोग चाय पीजिए। अरे नहीं, चाय भी हम पकौड़ों के साथ ही पियेंगे। लेकिन तब तक तो चाय ठंडी हो जाएगी ना। हाँ तो चाय भी अपने साथ लेकर जाओ बेटा, चाय भी गरम करके ले आना पकौड़ों के साथ। लड़की वालों को ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी पायल की माँ ने उससे कहा, जाओ बेटा चाय भी लेकर जाओ। ठीक है माँ। पायल वहाँ से चाय उठाकर ले गई और थोड़ी देर बाद आलू के मस्त पकौड़े बनाकर ले आई। सभी ने पकौड़े खाए, सभी को पकौड़े बहुत पसंद आए। क्या बात है बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, पकौड़े तो बहुत अच्छे बना लेती हो तुम। हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हम सभी को पकौड़े खाने का बहुत शौक है, इसके अलावा कोई हमारा बड़ा शौक नहीं है। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो रिश्ता पक्का समझे। हाँ, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता पक्का ही समझिए। आप लोगों की इतनी बड़ी कोई मांग भी नहीं है, सिर्फ पकौड़े बनाने आते हो, वो तो हमारी बेटी को आते ही हैं। क्यों बेटा पायल? जी पिताजी। तो इस तरह राहुल की शादी पायल के साथ हो गई। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां, 2 जेठ, एक ननद, सास ससुर और राहुल को मिलाकर बहुत बड़ा परिवार था। आज पायल की घर में पहली रसोई थी। बेटा आज रात तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है, हम सबके लिए खाना बना दो। लेकिन सासू माँ खाने में क्या बनाना है? तभी वहाँ पर पायल की दोनों जेठानियां रानी और मोहिनी आ गई। सासू माँ आपने देवरानी जी को बताया नहीं क्या? देवरानी जी तुम मेरे लिए प्याज के पकौड़े बना दो और कुछ नहीं, और देवरानी जी मेरे लिए बैंगन के पकौड़े बना देना, जिन्हें खाकर मजा आ जाए। बेटा मेरे लिए पालक के पकौड़े बना देना। बहू मेरे लिए मूली के पकौड़े बना देना, सारा सामान तुझे किचन में ही मिल जाएगा। और हम तीनों भाइयों के लिए जो तेरा मन करे उस चीज के पकौड़े बना देना, हम लोगों की कोई डिमांड नहीं है। हाँ बस पकौड़े होने चाहिए और वो भी स्वादिष्ट। लेकिन भाभी मेरी तो एक डिमांड बहुत बड़ी रहती है, आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी ननद की डिमांड माननी ही पड़ेगी। मेरे लिए आप पनीर के पकौड़े बना देना। लगता है इन लोगों ने कभी जिंदगी में पकौड़े ही नहीं खाए। क्या सोच रही है बहू, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं सासू माँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस पूछना चाहती हूँ कि आप लोग चटनी कौन सी लेंगे पकौड़ी के साथ? नहीं बहू, कोई चटनी वटनी नहीं चाहिए। ठीक है सासू माँ, अभी बनाती हूँ। पायल किचन में गई और पकौड़े बनाने लगी। पहले तो उसे लगा कि पकौड़े जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन उसे अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने थे, इसलिए उसे बहुत टाइम लग गया। किसी को पनीर के पकौड़े खाने थे, तो किसी को पालक के, तो किसी को बैंगन के। इस वजह से उसे तैयारी करने में ही 1 घंटा लग गया। फिर उसके बाद उसने पकौड़े बनाना शुरू किया। अरे बाप रे, इस पकौड़े वाले परिवार ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। खैर कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है इसलिए इन लोगों को पकौड़े खाने होंगे, कल से तो खाना ही बनाना होगा। पकौड़े बनाने से आसान तो खाना बनाना ही है मेरे लिए। पायल ने सबकी पसंद के पकौड़े बनाए और सभी को सर्व कर दिए। सभी को पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। क्या बात है पायल, तुझे तो पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते, इतने अच्छे पकौड़े हम लोग भी नहीं बना पाते। हाँ पायल, बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं तुमने। अरे देवर जी, हमने जब एक बार तारीफ कर दी तो तुझे तारीफ करने की क्या जरूरत है? आज तेरी सुहाग रात है ना, वहाँ जितनी मन करे उतनी तारीफ कर लेना अपनी बीवी की। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। पहली रसोई की रस्म खत्म हो गई। आज पायल की पहली सुहाग रात थी और दोनों लोग अपने कमरे में बैठकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। आप लोग तो सिर्फ पकौड़े खाकर ही सोने जा रहे हैं, खाना वाना नहीं खाएंगे क्या आप लोग? खाना खाने की क्या जरूरत है पायल, अभी जो हमने खाया वो खाना ही तो था। चलो ये सब छोड़ो, आज हमारी सुहाग रात है, प्यार भरी बातें करते हैं। तभी राहुल ने एक जोरदार डकार मारी। बाप रे, इतनी लंबी डकार, लगता है आपने कुछ ज्यादा ही पकौड़े खा लिए हैं। हाँ पायल, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैं आज तक नहीं खा पाया, इसीलिए ज्यादा खा गया शायद। थोड़ी सी वॉक करके आता हूँ, लगता है पेट में गैस बन गई है। राहुल घर के बाहर वॉक करने चला गया। किसी तरह वो रात बीती और सुबह हो गई। सुबह सुबह पायल सभी के लिए चाय बनाकर लाई। सासू माँ, आपने पायल को बताया नहीं कि सुबह सुबह हम लोग अकेले चाय नहीं पीते, चाय के साथ पकौड़े भी तो चाहिए होते हैं। अरे बहू, वो अभी अभी नई बहू बनकर आई है, धीरे धीरे उसे हमारे घर के नियम और कानून पता चल जाएंगे।
बहू सिर्फ चाय में मजा नहीं आएगा, तेरे हाथ के पकौड़े मिल जाते तो मजा आ जाता। हाँ भाभी, पकौड़े बना दो, अगर आप चाहो तो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। पायल ने फिर से सभी की पसंद के अलग अलग पकौड़े बनाए। तब जाकर उन्होंने चाय और पकौड़े एक साथ खाए। पायल को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस घर में आखिर चल क्या रहा है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। तभी पायल अपनी सास के पास आई और उससे बोली, सासू माँ, लंच का टाइम हो गया है, बताइए खाने में आप लोग क्या खाएंगे। बहू, शायद अभी तक तुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहू, हम लोग सुबह नाश्ते में भी पकौड़े ही खाते हैं, दोपहर के खाने में भी पकौड़े ही खाते हैं और रात में भी हम लोग पकौड़े ही खाते हैं। पकौड़े के अलावा हमें कुछ खाना पसंद नहीं। लेकिन सासू माँ, हमें कभी कभी खाना भी खाना चाहिए, सिर्फ पकौड़े खाकर तो सबकी तबीयत खराब हो सकती है। बहू, हमने इस घर में तेरी शादी बस इसलिए की है क्योंकि तुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इस घर में ना ही तेरी जेठानियों को ढंग के पकौड़े बनाने आते हैं, ना ही तेरी ननद को और ना ही मुझे इतने स्वादिष्ट पकौड़े बनाने आते हैं। इसलिए चुपचाप सभी की पसंद के पकौड़े बना दे, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सासू माँ, बना देती हूँ। पायल फिर से किचन में गई और सबकी पसंद के अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाने लगी। पकौड़े बनाते बनाते उसकी हालत खराब होने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। सभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, यहाँ तक कि पायल की भी। राहुल, जल्दी से पापा को फोन कीजिए, वही हमें अस्पताल ले जाएंगे, क्योंकि हम सबकी हालत बहुत खराब है। कौन किसको अस्पताल ले जाएगा भला। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अभी करता हूँ ससुर जी को कॉल। राहुल ने पायल के पिताजी को तुरंत कॉल किया। उसके पिताजी तुरंत आए और सभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सभी का चेकअप किया और उनकी कुछ जांच भी की। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर हैरान हो गया। आप सभी के पेट में सड़न पैदा हो गई है, बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन हुआ है सभी के पेट में। इतना ज्यादा ऑयली आप लोग खाते हैं, बस सब इसी का परिणाम है। क्या खाते हैं आप लोग खाने में? डॉक्टर साहब, मेरे ससुराल वाले सुबह से लेकर रात तक सिर्फ पकौड़े ही खाते हैं। नाश्ते में भी पकौड़े, लंच में भी पकौड़े, डिनर में भी पकौड़े। कोई रिश्तेदार आ जाए उसको भी पकौड़े ही खिलाते हैं हम लोग। मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि कुछ और खाइए वरना तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं माने। देखिए, बहुत बुरी बात है। अब आप लोगों को कुछ पौष्टिक आहार, हरी सब्जियां, ये सब लेने पड़ेंगे, वरना बहुत बुरा हो सकता है आप लोगों के साथ। अगर आपने पकौड़े खाए तो जो मैं दवा देने जा रहा हूँ, ये दवाइयां भी असर नहीं करेंगी, क्योंकि इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो चुकी है आप लोगों की। डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि पकौड़े खाने से इतना नुकसान हो सकता है हम लोगों को। सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, बल्कि आपकी बहुएं प्रेग्नेंट होंगी तो आने वाली संतान भी स्वस्थ पैदा नहीं होंगी, उसे भी शुरू से बीमारियां पकड़े रहेंगी। मैं तो कहूंगा अगले 6 महीने तक आप लोग पकौड़े को हाथ तक मत लगाना। उसके बाद खाने का मन हो तो कभी कभार खा सकते हो। डॉक्टर साहब, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम लोग कभी पकौड़े नहीं खाएंगे। बस किसी तरह इस बार हम सबको ठीक कर दीजिए। हमने अपनी बहू को भी पकौड़े बनवा बनवा कर बहुत परेशान कर डाला। डॉक्टर साहब ने सभी को ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ा दी। 2 दिन सभी को एडमिट रखा। 2 दिन बाद वो लोग अपने घर आ गए और उस दिन के बाद सभी ने मिलजुल कर पौष्टिक खाना बनाना शुरू कर दिया और पकौड़े खाने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए।